आने वाली भयंकर गर्मी से बचने के लिए दोनों भाइयों ने कमाल की प्लानिंग की। उन्होंने एक छोटा सा घर जमीन के अंदर छुपा दिया जो कई सालों तक बिना किसी को पता चले वहीं रहा। यह न सिर्फ सूरज की सीधी रोशनी से बचाता है बल्कि इसमें गीले और सूखे हिस्सों की परफेक्ट अलग व्यवस्था भी है ताकि 24 घंटे नहाने की आजादी बनी रहे। कहानी शुरू होती है। आज सुबह से 3-5 दिन में तीसरी लू शुरू होने वाली थी। इससे पहले ही घर तैयार करना जरूरी था। नाश्ता खत्म होते ही दोनों भाई काम पर लग गए। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों एक बात पर सहमत हो गए। जमीन के नीचे की ठंडक ही सबसे सही जगह है। मानना पड़ेगा, भले ही इसे खोदने में वक्त और मेहनत लगती है, पर एक बार बन जाए तो सालों तक काम आएगी, क्योंकि नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। इससे खोदाई भी काफी आसान हो गई। ऊपर से उनकी ताकत भी सही तरह बचती रही। दोनों ने मिलकर अंदर बाहर की टीम वर्क दिखाई और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा जैसे धरती का पेट ही खाली कर दिया हो। फिर उन्होंने इसे साइज में और बढ़ाया। फर्नीचर रखने की जगहें भी पहले से ही काट ली। इनकी कारीगरी देखकर कोई भी दंग रह जाए। सिर से पसीना टपक रहा था, लेकिन इनके काम की स्पीड पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। खोदने की ऐसी रफ्तार कि उत्पादन विभाग का गधा भी आकर तालियां बजा दे। उन्होंने जगह को चौड़ा किया, ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियां बनाई। सिर्फ 2 घंटे में जमीन के नीचे पूरा माहौल बदल गया। फिर उन्होंने एक बड़ा सा ओपन कटआउट बनाया और उसे ऊपर की जमीन से जोड़ दिया ताकि प्रवेश द्वार गुप्त भी रहे और मजबूत भी। अंदर का स्पेस तो किसी छोटी सी शानदार विला जैसा लगने लगा। धीरे धीरे अंदर का पूरा कैंप और खूबसूरत होता गया, क्योंकि पूरा घर गर्मी से बचने के लिए था। इसलिए उन्होंने एक स्विमिंग पूल की जगह भी छोड़ रखी थी। ऊपर से उन्होंने जमीन को वाटरप्रूफ भी कर दिया ताकि पानी रिसकर मिट्टी को खराब न करे। यह खास मिट्टी पानी और चूने के साथ ऐसा मजबूत बन जाती है कि किसी भी सीमेंट को टक्कर दे सकती है। इस स्टेप में कोई खास तकनीक नहीं थी, बस लंबी लंबी स्मूथ लेयर बनानी थी। जब पूरा ढांचा तैयार हो गया, अब बारी थी रहने वाली जगह सेट करने की। बर्तन, चूल्हा, खाना बनाने की जगह, सब कुछ। अब बस छत बंद करनी थी ताकि यह पूरी तरह सुरक्षित और गुप्त हो जाए। दोनों भाइयों की प्लानिंग शानदार थी। हर स्टेप सोच समझकर किया गया था ताकि बाद में किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत न पड़े। उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार को थोड़ा ऊंचा और चौड़ा भी किया ताकि अंदर घुसते ही जगह कम महसूस न हो। पूरा स्ट्रक्चर हाथ से बनाया गया था। इससे इसकी खूबसूरती और मजबूती दोनों बढ़ गईं। छत की लकड़ियां एक एक करके लगाई गईं, जिससे एंट्रेंस पहले से भी ज्यादा शानदार दिखने लगा। फिर उन्होंने मिट्टी और सूखी घास को मिलाकर बाहर की दीवारों पर प्लास्टर जैसा लेप लगाया। कम खर्च और बढ़िया रिजल्ट। अंदर की सादगी भी खत्म कर दी। दीवारों को स्मूथ और सुंदर बना दिया। अब सब तैयार था, बस आखिरी स्टेप बचा था। उन्होंने पास ही मौजूद मीठे पानी के सोते को खाई बनाकर अपने कैंप तक ले आया। मेहनत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन पानी आते ही सारी थकान मिट गई। अंदर से खुशी ही खुशी फूट पड़ी। जब तक पानी भर रहा था, दोनों ने बाकी छोटे मोटे काम भी खत्म कर लिए। छत पर थोड़ी हरियाली, स्लाइड पर एक और लेयर। अब जब भूमिगत घर लगभग तैयार हो चुका था, दोनों ने सोचा चलो खुद को थोड़ा रिवॉर्ड देते हैं। भाई क्या सेटअप बनाया है, कम खर्च, जबरदस्त क्वालिटी, आगे का जीवन मजे में बीतेगा। तभी स्विमिंग पूल भी पानी से भर गया, तो दोनों ने सोचा पहले नहा धोकर शरीर की धूल मिटा ली जाए। सब सेट।